Let's see this question. The question is given as a body is kept on a smooth horizontal surface, is pulled by a constant horizontal force applied at the topmost point of the body. If the body rolls purely on the surface, its shape can be. देखो हमें क्वेश्चन जो गिवन है उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है और इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। इन सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है। थिन पाइप यानी कि रिंग, थिन पाइप की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? रिंग की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिलेंडर की बात कर रहे हैं यानी सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म स्फीयर वापस से सॉलिड स्फीयर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? शेल यानी कि हॉलो स्फीयर। तो बस हमें क्या, इन सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है? क्रॉस सर्कुलर इन शेप होता है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है अ बॉडी इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस। ये सरफेस कैसा है? हमारा स्मूथ है और हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड एट द टॉप पॉइंट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है। इफ द बॉडी रोल्स प्योरली ऑन द सरफेस, यानी कि ये प्योर रोलिंग कर रही है। तो मान लो कि हमने फोर्स जो लगाया यहाँ से x डिस्टेंस पे लगाया, तो इसकी वजह से ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगी। इसका कुछ ना कुछ अल्फा होगा। तो हमें बताना है कि इसका शेप क्या होना चाहिए। तो देखो हम सिंपल सी बात जानते हैं, टॉर्क हमारे पास क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। और अगर मैं टॉर्क को लिखूं तो एफ क्रॉस आर, सॉरी आर क्रॉस एफ भी हम लिखते हैं, या फिर टॉर्क को हम लिखते हैं आर परपेंडिकुलर एफ। यही हम बात करते हैं। तो बस इस ऑब्जेक्ट, हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। हम इस फोर्स का टॉर्क निकाल देते हैं किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एफ। मान लो कि ये यहाँ से x डिस्टेंस पे लगा है, तो टॉर्क हो गया एफ एक्स क्लॉकवाइज, और अल्फा हमारे पास आई अल्फा इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू, अगर मैं ऐसा देखूं तो हमें क्या सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? बिल्कुल पता है, हमारे पास सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते ही है। इस फोर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? एम ए एक्स लिख सकती हूँ। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो इस फोर्स को मैंने लिख दिया एम ए। यहाँ से बात समझ में आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट का हम लिखना जानते हैं अच्छे से। तो क्या यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू मिल रही है? x की वैल्यू हमारे पास आ रही है आई अल्फा अपॉन एम ए। यही हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ रही है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करेंगे और जिसके लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, हम बस आंसर हमारा करेक्ट वही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। साथ में एक और बात हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये अल्फा है, ये अल्फा किसके बराबर है? अल्फा इज इक्वल्स टू, या फिर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू आर अल्फा होता है हमारे पास। इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर अल्फा। तो यहाँ से जब मैं ए की वैल्यू पुट करूंगी तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? आई अल्फा को हम अभी पुट कर देंगे, एम ए को हम पुट कर देते हैं आर अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो एक्स हमारे पास कितना निकल कर आ गया यहाँ से? एक्स इज कमिंग आउट टू बी आई बाय एम आर। ठीक है, आई बाय एम आर। हमने क्या किया, हमने इस फोर्स को मान लिया कि किसी एक्स डिस्टेंस पर है और हमने इसका टॉर्क निकाल दिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने टॉर्क लिखा, तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ एक्स। टॉर्क को हम क्या बोलते हैं? आई अल्फा। आई अल्फा, यहाँ से फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स हमने लगाया तो आगे कुछ ना कुछ एक्सेलरेट करेगा, इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। फोर्स क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रख दी। ए को हम जानते हैं, ए क्या होता है हमारे पास? आर अल्फा के बराबर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास एक्स कितना आ रहा है? आई बाय एम आर। अब हम वन बाय वन ऑप्शन चेक करेंगे। पहले अगर मैं पाइप के लिए बात करूं तो पाइप के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? एम आर स्क्वायर अपॉन में एम आर। तो यहाँ से जब हमने कैलकुलेट किया तो आर, तो एक्स की वैल्यू आर निकल कर आ रही है। क्वेश्चन में बोला भी गया था कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो टॉप पॉइंट पे अप्लाई किया, यानी कि x किसके बराबर होना चाहिए? r के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए हमें एकदम सही लग रहा है।
बट हम बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। तो हमारे पास x आएगा mr²/2 अपॉन में mr, तो ये हमारे पास निकल कर आ रहा है r/2। यानी कि इसको प्योर रोलिंग कराने के लिए, सॉलिड सिलेंडर को प्योर रोलिंग कराने के लिए हमें फोर्स सेंटर से r/2 डिस्टेंस में लगाना अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये प्योर रोलिंग करेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही आ रहा है अभी तक। बाकी के भी ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉलिड स्फीयर। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या गिवन है हमें, सॉलिड स्फीयर। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। सॉरी 2/5 सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 mr²। तो हमारे पास x कितना आ रहा है यहाँ से, 2/5 mr² अपॉन में r, तो ये r से r कैंसिल, m भी था हमारे पास, m से m भी कैंसिल, तो ये आ रहा है 2r/5। यानी कि हमें फोर्स जो है सेंटर से 2r/5 पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये प्योर रोलिंग करेगा। तो ये भी गलत हो गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर 4 हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। तो हमारे पास x कितना आएगा, 2/3 mr² अपॉन में mr, तो ये आ रहा है 2/3 r। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर।